सलमान इस इंडस्ट्री में सबसे जेनरस एक्टर है, सबसे बड़े दिल का एक्टर है। जितने लोगों को उसने हेल्प किया है वो कोई नहीं जानता। अग्री। बहुत कमाल का आदमी है एंड आई हैव द ग्रेटेस्ट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर सलमान। ही इज नॉट ओनली अ गुड एक्टर, अ ग्रेट स्टार, बट अ वंडरफुल मैन, वंडरफुल मैन। भाई का तो ऐसा है कि वो खुद के डायलॉग भी दूसरे को देते थे, ले भाई तू बोल ले। इतने सारे, मैं बजरंगी भाईजान इतने सारे पंच लाइन तो मुझे दे दी उन्होंने, बट है उनका भाई का। इज अमेजिंग मैन। लेट बैक होते थे सलमान जी। लेट बैक है, आया तो आया, नहीं आया तो बिंदास ही was. Nanda तो gave it to him, that's a different thing, but he was not that kind who ये करना है। वो शाहरुख में बहुत जिद होता है। सलमान ने जो अभी भी ह्यूमन खोला हुआ है, काफ़ी वो मदद करते हैं गरीब और जिसको ज़रूरत है। मुझे मालूम है कि काफ़ी कैंसर पेशेंट को उन्होंने मदद किया है और स्ट्रिक्ट बोलते हैं डॉक्टर्स को कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे कि मैं इसको मेरी तरफ से जा रहा है। तो ऐसा है, ऐसे अच्छे इंसान भी हैं। सलमान उस वक्त बहुत बड़े थे। हाँ, उस वक्त भी सलमान के साथ काफ़ी बैठने का मौका मिलता था, जुड़वा में काफ़ी बैठे उनके साथ में, क्योंकि जब शूटिंग में होते थे तो सलमान भी वैसे भी अकेले रहने वाले बंदे नहीं हैं। चाहे रूम हो या कहीं लॉबी हो, कहीं भी हो, उनको अच्छा लगता है। वो मैंने उनकी चीज़ नोट की है। पूरे पंजाबी हैं उस हिसाब से, मिलना मिलाना, दोस्तों के साथ बैठे रहना, तो उस तरह काफ़ी समय उनके साथ गुजारने को मिला। ईद हो या दिवाली हो, भाई के घर पे मैं और मेरी माँ होते हैं तो आई थिंक बहुत प्यार करते हैं उनके साथ। तो फिर ऐसा रिश्ता बना, फिर बैक टू बैक फिल्में किया। आई थिंक चिल्ला पार्टी के बाद थोड़े प्यार ऐसा और बढ़ गया था। बजरंगी भाईजान के बाद तो लाइफ ही बदल गई। फिर तो भाई के साथ फैमिली वाला हिस्सा है। कुर्बान के प्रोड्यूसर मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमारे पास एक स्टोरी है सर, फैंटास्टिक। दो जायंट्स, आप हैं और सुनील दत्त है, सुनील दत्त, और आपकी टक्कर है ये। कमाल की फिल्म, फैंटास्टिक। हमें एक लड़का लड़की चाहिए गाने वाने के लिए, रोमांटिक स्टोरी है बच्चों की। तो मैंने कहा देखो, सलीम साहब का लड़का सलमान, उसने पिक्चरें शुरू की हैं अभी, वो मुझे बहुत अच्छा एक्टर लग रहा है, आप उसके पास जाइए। तो सलमान के पास गए और उसको साइन कर दिया। आयशा झोलकर को हीरोइन ले लिया और पिक्चर शुरू हो गई। पिक्चर बनते बनते कुछ टाइम लगा। इस दौरान सलमान की 4 पिक्चरें सुपरहिट हो गई और हमारी फिल्मों में गाने ऐड किए गए, सलमान का रोल बढ़ाया गया और दत्त साहब बन रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बन गए। सो ये होता है। मेन स्टोरी जो थी दत्त साहब की थी और मेरी थी, और वो स्टोरी पे जो फुटेज देने का सोच रहे थे वो जरा कम हो गई और गाने जरा बढ़ गए और सलमान और आयशा के लव सॉन्ग्स डोमिनेट करने लगे। लेकिन ये सलमान का कसूर नहीं है, ये प्रोड्यूसरों ने किया। सलमान इस इंडस्ट्री में सबसे जेनरस एक्टर है, सबसे बड़े दिल का एक्टर है। जितने लोगों को उसने हेल्प किया है वो कोई नहीं जानता। अग्री। बहुत कमाल का आदमी है एंड आई हैव द ग्रेटेस्ट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर सलमान। ही इज नॉट ओनली अ गुड एक्टर, अ ग्रेट स्टार, बट अ वंडरफुल मैन, वंडरफुल मैन। बहुत लोगों से बात करती है, इससे सभी लोग करीब करीब यही बोलते हैं। नवाजुद्दीन तो बोल रहे थे कि वो तो अपनी लाइंस में रुको दे देते थे। बजरंगी भाई वेरी जेनरस एक्टर, ग्रेट मैन, ग्रेट। बाप के दादे को भाई की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब लेकर ना ऐसा कुछ नहीं। तीनों खान्स के साथ आपने काम किया है, शाहरुख, आमिर, सलमान। ऑफ स्क्रीन कैसे हैं ये लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अलग क्या है तीनों में? अलग हर आदमी अलग अलग होता है, वही क्या, हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान के थॉट अलग अलग होते हैं, सोचने का तरीका अलग होता है। जैसे सलमान के बारे में हम लोग सुनते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं ऑफ स्क्रीन, लेकिन बहुत प्यारे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, तीनों ही बहुत अच्छे इंसान है। मैं किसी की क्या बोलूं। कोई ऐसा किस्सा याद है इन तीनों से जुड़ा, किसी भी एक से जुड़ा, कोई सेट का, कोई फिल्म का? इम्प्रोवाइज करते हैं ये लोग। थिएटर आर्टिस्ट में मैंने एक चीज देखी है, आप लोग इम्प्रोवाइज करने में बहुत अच्छे होते हो। जितनों से भी बात हुई, आशुतोष राणा साहब से बात हुई, भाई का तो ऐसा है कि वो खुद के डायलॉग भी दूसरे को देते थे, ले भाई तू बोल ले। इतने सारे, मैं बजरंगी भाईजान इतने सारे पंच लाइन तो मुझे दे दी उन्होंने कि ले तू बोल। कौन कौन से, कोई याद है? बहुत सारे डायलॉग थे, तो क्या आप तो इतने साल हो गए याद नहीं रहा, बट है उनका भाई का। इज अमेजिंग मैन। और इस चीज में शाहरुख सलमान ऐसा नहीं, वो शाहरुख और आमिर ऐसा नहीं करते? एकदम स्क्रिप्ट जो है, आप क्या निकलवाना चाह रहे हैं मेरे से? मैं कुछ नहीं निकलवाना चाह रहा, सब बहुत अच्छे सेट पे, आप यकीन नहीं करेंगे, शाहरुख साहब और मैं, हम लोग
अपने सीन्स की कई बार रिहर्सल करते थे। अगर जरा सा भी लगता था थोड़ा सा इसमें डाउट है, उसकी फिर से रिहर्सल करके, तो परफेक्शन ये वो सारा कुछ करके। इवन शाहरुख भाई ने तो बोला कि भाई अगर आपको लगता है, नवाज भाई का अगर आपको लग रहा है कि हम इस सीन को हम दोबारा करेंगे उस सीन को, अगर आपको लगता है तो इतना कमाल का कॉन्फिडेंस देना तो अच्छी, दैट्स अमेजिंग। जुड़वा रीमेक थी, जी तेलुगु फिल्म थी शायद, उसी की रीमेक थी। और ये भी खुशी की बात है, डेविड साहब के साथ मेरी पहली फिल्म थी। और सलमान उस वक्त बहुत बड़े थे। हाँ, उस वक्त भी सलमान के साथ काफ़ी बैठने का मौका मिलता था, जुड़वा में काफ़ी बैठे उनके साथ में, क्योंकि जब शूटिंग में होते थे तो सलमान भी वैसे भी अकेले रहने वाले बंदे नहीं हैं। चाहे रूम हो या कहीं लॉबी हो, कहीं भी हो, उनको अच्छा लगता है। वो मैंने उनकी चीज़ नोट की है। पूरे पंजाबी हैं उस हिसाब से, वो मिलना मिलाना, दोस्तों के साथ बैठे रहना, तो उस तरह काफ़ी समय उनके साथ गुजारने को मिला। अब कांति शाह साहब की फिल्म गुंडा जो मीम कल्चर में भयानक फेमस है, उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बगैर तुम्हें चैन नहीं आ रहा था। I feel is the biggest star and I also feel he's bit philosophical. उसका वो साइड दिखता नहीं है लेकिन है उनके अंदर। सलमान ने जो अभी बीइंग ह्यूमन खोला हुआ है, काफ़ी वो मदद करते हैं गरीब और जिसको ज़रूरत है। मुझे मालूम है कि काफ़ी कैंसर पेशेंट को उन्होंने मदद किया है और स्ट्रिक्ट बोलते हैं डॉक्टर्स को कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे कि मैं इसको मेरी तरफ से जा रहा है। तो ऐसा है, ऐसे अच्छे इंसान भी हैं। आमिर खान तो मैं जब वापस कैंसर के बाद फिल्में करने लगी तो मेरी विश थी कि मैं आमिर खान जैसे उनका लास्ट 10-15 ईयर्स में उन्होंने फिल्में की एक के बाद एक, और हर एक फिल्म में वो नया किरदार और नए ढंग का एक्टिंग करते हैं। तो मैं चाहती थी कि मेरा ग्राफ भी वैसा ही हो, एज एन एक्टर, एज अ आर्टिस्ट, एक कलाकार, कि मैं हर एक जो भी किरदार करूं वो कुछ अलग करूं। तो अपने चाहने से नहीं होता, when the maker and you are together then it makes that happen, you know. So luckily हीरा मंडी happened and मैंने जो पहले कभी नहीं किया था इसमें करने को मौका मिला मुझे।